दोस्तों आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों मैं फिर से दोहरा देता हूं कि आज हम किस टॉपिक पर बात करेंगे। दोस्तों आज हम मूंग की खेती पर ए टू जेड जानकारी कवर करने वाले हैं, जिसमें मूंग की प्रमुख वेराइटियां और इनका उत्पादन, खेत की तैयारी, सिंचाई प्रबंधन, प्रमुख बीमारियां और उनके इलाज। दोस्तों आपसे निवेदन है कि वीडियो में लास्ट तक बने रहे, आपको पूरी जानकारी मिले। तो शुरू करते हैं। दोस्तों कई किसान भाइयों के खेत खाली हो चुके हैं, जिसमें खासकर गेहूं की कटाई भी पूरी हो चुकी है। कई किसान भाइयों के खेत में मक्का भी कट चुका है। जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई का पर्याप्त साधन है, वो किसान भाई अभी मूंग बोना पसंद करते हैं, क्योंकि मूंग सबसे कम और सबसे आसानी से पकने वाली फसल है और इसमें ज्यादा मेहनत भी नहीं है। लेकिन दोस्तों मूंग बोने से पहले जान ले कि अगर हम मूंग की प्रजाति पर ध्यान ना दे तो हो सकता है कि वो जल्दी से ना पके और मानसून आ जाए, जिससे आपका मूंग एक तो खेत में ही सड़ जाएगा और दूसरा बारिश की फसल भी नहीं ले पाओगे। इसलिए दोस्तों आज हम इस वीडियो में सबसे पहले मूंग की प्रजाति और इनका उत्पादन पर बात करते हैं, यानी कि इनको पूरी तरह से पकने में कितना समय लगता है। तो दोस्तों पहले नंबर पर जो प्रजाति की बात करते हैं हम IPM 205-7, जिसे हम विराट के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों ये 52 से 55 दिन में तैयार हो जाती है और इसका उत्पादन 5 से 6 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से आता है। दोस्तों बढ़ते हैं अगली प्रजाति पर, तो ये है PDM 139, जिसे हम सम्राट के नाम से भी जानते हैं, जो 60 से 65 दिन में तैयार हो जाती है और इसका उत्पादन 5 से 6 क्विंटल प्रति एकड़ के दर से आता है। दोस्तों बढ़ते हैं अगली प्रजाति पर, तो दोस्तों ये है KM 2342, जिसे हम आजाद मूंग 1 के नाम से भी जानते हैं। इसका उत्पादन 4 से 5 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से आता है। दोस्तों बढ़ते हैं अगली प्रजाति पर, तो दोस्तों ये है HAM 16, जिसे हम मालवीय जन कल्याणी के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों ये 55 से 60 दिन में तैयार होती है और इसका उत्पादन 5 से 6 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से आता है। दोस्तों बढ़ते हैं अगली प्रजाति पर, तो दोस्तों ये है मालवीय जन चेतना। दोस्तों ये 60 से 65 दिन में पककर तैयार हो जाती है और 5 से 6 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से इसका उत्पादन आता है। दोस्तों बढ़ते हैं अगली प्रजाति पर, तो ये है MH 421। ये दोस्तों ये 60 से 65 दिन में तैयार हो जाती है और इसका उत्पादन 5 से 6 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से आता है। दोस्तों बढ़ते हैं हमारे लिस्ट की आखिरी प्रजाति पर, तो ये है IPM 410-3, जिसे हम शिखा के नाम से जानते हैं। इसका उत्पादन 7 से 8 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से आता है। और दोस्तों इन प्रजातियों की खास बात यह है कि ये येलो मोजेक और पाउडरी मिल्ड्यू जैसी फंगस जनित रोगों के प्रति सहनशील प्रजाति है, इसलिए इसमें फंगस जनित रोग इसमें ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता है। दोस्तों ये तो हो गई मूंग की प्रमुख प्रजाति की बात। अब बात करते हैं खेत की तैयारी की। तो दोस्तों मैंने वीडियो में पहले ही बताया था कि मूंग की खेती सबसे आसानी से की जाती है। दोस्तों वैसे ही इसकी खेत की तैयारी के लिए भी ज्यादा मुश्किल भरा काम नहीं है। दोस्तों अगर हमारे खेत में पहले गेहूं बोया होगा, इसमें हम बिना किसी जुताई के सीधी बुआई भी कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं इसकी बीज दर की। तो दोस्तों इसका बीज दर डिपेंड करता है हमारी बुआई की विधि पर, हम कैसे यानी कि हम कैसे बुआई कर रहे हैं। जैसे अगर हम बैलों की मदद से बुआई करते हैं तो इसका बीज 10 से 12 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लगता है। अगर हम बड़े ट्रैक्टर की सीड ड्रिल से बुआई करते हैं तो इसका बीज 13 से 15 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लगता है। अगर इसकी बुआई हम मिनी ट्रैक्टर की सीड ड्रिल से करते हैं तो इसका बीज 7 से 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लगता है, जो बेस्ट माना जाता है। दोस्तों अगर बात करें हम इसके बुआई के साथ कौन सा खाद दे, तो इसके साथ हम सिंगल सुपर फास्फेट दे सकते हैं, या फास्फेट और फास्फोरस को कुछ और न्यूट्रिएंट के साथ आता है, जो बाजार में जीरोन के नाम से उपलब्ध है। दोस्तों इसको हम बुआई के साथ दे सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं मूंग की सिंचाई की। तो मूंग के अच्छे उत्पादन के लिए सिंचाई का सबसे अहम रोल होता है। दोस्तों अगर हम ज्यादा सिंचाई कर देते हैं तो फंगस जनित रोग देखने को मिलता है और जड़ गलन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दोस्तों मूंग में हमें पहली सिंचाई बुआई के समय कर देना चाहिए, दूसरी सिंचाई 20 से 25 दिन के बीच जब पौधे पर 8 से 10 पत्तियां हो। अगर हम इससे पहले सिंचाई कर देते हैं तो हमें येलो मोजेक नामक बीमारी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों पौधे में टर्शरी रूट डेवलप नहीं होता है, जो पानी और अन्य पोषक तत्वों को पौधे को उपलब्ध करवाती है। अगर हमने 20 दिन से पहले पानी दे दिया है तो यह पानी पौधे द्वारा उठाया नहीं जाता है और यह पानी पौधे के रूट जोन में रहता है, जिससे हमारे मूंग की रूट सड़ने का खतरा रहता है। दोस्तों बात करते हैं तीसरे पानी की। तीसरी सिंचाई बुआई के 35 से 40 दिन में करना चाहिए और चौथी सिंचाई 50 दिनों पर कर देना चाहिए। और दोस्तों 65 दिन से ज्यादा समय अवधि वाली प्रजाति में फूल आने के बाद हर 10 दिन में पानी दे देना चाहिए। दोस्तों अब बात करते हैं मूंग में खरपतवार प्रबंधन की। तो दोस्तों मूंग तो क्या हर फसल में खरपतवार की समस्या आती ही आती है। खरपतवार हटाने के लिए सबसे आसान तरीका है मूंग में कोल्पा या डोरा चलाना। दोस्तों मूंग में पहला कोल्पा 10 दिन में, दूसरा कोल्पा 20 दिन में और तीसरा कोल्पा 30 दिन में चलाना चाहिए। इसके बाद मूंग इतनी बड़ी हो जाती है कि घास को बढ़ने नहीं देती है।
अगर फिर भी आपके खेत में घास कंट्रोल नहीं हो रही है तो आप खरपतवार नाशक डाल सकते हैं। इसे हमें दूसरे पानी के बाद फसल जब 20 से 25 दिन की हो जाए, जब इमिजाथाफिल 10% SL का 350 ml प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में से छिड़काव कर सकते हैं, जो दोस्तों UPL के लगाम के नाम से आता है, HPM की चीता के नाम से आता है, अदामा के वीड ब्लॉक के नाम से आता है, बाजार में उपलब्ध होता है। दोस्तों ये सिस्टमिक हर्बिसाइड आता है जो धीरे धीरे खरपतवारों की जड़ों में जाकर खरपतवार को खत्म कर देते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं मूंग की प्रमुख बीमारियों पर। तो दोस्तों मूंग एक कम अवधि वाली फसल है, अगर इसमें बीमारियां लगी तो हमें समय नहीं मिल पाता है, इसलिए बीमारी आने से पहले बचाव करना जरूरी होता है। और दोस्तों गर्मी के दिनों में ज्यादातर खेत खाली होते हैं और सिर्फ मूंग की ही फसल होती है, तो आसपास के खेतों के जो कीट जैसे कि व्हाइट फ्लाई, इल्ली आदि कीटों का प्रकोप बना रहता है। इसलिए दोस्तों हमें हर 10 से 15 दिनों में स्प्रे लेना है। पहला स्प्रे बुआई के 10 दिन बाद जब मूंग की 2 पत्ती की अवस्था हो। पहले स्प्रे में हम फंजीसाइड, कार्बेंडाजिम और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या सल्फर का 90% वाला 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। इसके अगले दिन हमें किसी अच्छे से कीटनाशक का स्प्रे करना होगा। और दोस्तों हर 10 से 12 दिन में हमें कीटनाशक का कंटेंट बदलकर स्प्रे करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर अगर हमें पहले स्प्रे में थायोमेथोक्सम दिया है तो अगले स्प्रे में हमें इमिडाक्लोप्रिड लेना है। दोस्तों अगर आपको कीटनाशक पर डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, इस पर हम डिटेल में वीडियो बना देंगे। दोस्तों किसी भी प्रकार का सवाल है तो हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं इसका जवाब जरूर दूंगा। लाइक और सब्सक्राइब करना आपका काम है। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय जवान जय किसान।